नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 से 25 या 30-35 जो भी बनेंगे पार्ट के अनुसार। तो 5 पार्ट के मैंने बता दिए हैं और आज 6 पार्ट है, मतलब छठे नंबर का पार्ट है। उसमें जो वन लाइनर जो क्वेश्चन बनेंगे वो बताने वाला हूँ। तो एक भी सवाल है वो बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ है, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज की इस वीडियो में। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, अगला पार्ट है वो है महाद्वीप व महासागर। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन आपको याद करके चले जाना है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने परसेंट पर महाद्वीप है? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, 29%। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट ही रहेंगे, उनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, आपको याद पूरे करने हैं। पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीप है? 29% पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर महासागर है? 71% भाग पर महासागर मतलब जल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में? तो 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है। कितने परसेंट भाग पर जल है पृथ्वी के? 71% पे, या महासागर है 71% पे। कितने भाग पर महाद्वीप है? 29% पर महाद्वीप है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, एशिया पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 30% पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। अगला है, एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? वो अफ्रीका होता है, मतलब जो एशिया है वो स्वेज नहर या लाल सागर के द्वारा अलग होता है अफ्रीका से। अगला है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के जो पूर्व है उसमें प्रशांत महासागर है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है। और अगला क्वेश्चन है वो है, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, ये दोनों करते हैं एशिया को यूरोप से अलग। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी। ये दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 की लंबाई है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व का सबसे नीचा स्थान। तो विश्व का सबसे जो नीचा स्थान है वो है दोस्तों मृत सागर। क्या है? मृत सागर है। विश्व का सबसे नीचा स्थान है मृत सागर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, वो है मृत सागर। अगला है, विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पठार। ये भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो इन दोनों में से आप पूछ सकता है एक भी क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा पठार या विश्व का सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार है। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है वो है यांग टीसी नदी। क्या है? यांग टीसी नदी है। अगला है, किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? कि कौन सा महाद्वीप है वो तीनों प्रमुख अक्षांश रेखा गुजरती है? वो है अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ये भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, नाबिब वह कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप का। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का है। अगला है, नील नदी का उद्गम। कौन सा? नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो दोस्तों, नील नदी का जो उद्गम है वो होता है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से होता है। अगला है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। अफ्रीका की सबसे जो लंबी नदी है वो है एटलस है। मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है वो किलिमंजारो है। कौन सा? किलिमंजारो है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है वो देनाली है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा, ग्रांड कैनियन। कौन सा है? ग्रांड कैनियन। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है? तो वो है एरी और मिशिगन, सुपीरियर और जुरन, ये महान झील है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये है एडिज, दक्षिण अमेरिका में है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला है,
दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांगागुआ। कौन सा है? एकांगागुआ। और अफवा क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी वो है अमेजन। अफवा क्षेत्र में बहने के हिसाब से देखे जाए तो अमेजन है, और वैसे नील नदी है। अगला है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, तो अटाकामा। कौन सा है शुष्क मरुस्थल? अटाकामा। और विश्व का सबसे बड़ा है सहारा मरुस्थल। और धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन वन क्षेत्र को धरती के फेफड़े कहा जाता है, अमेजन वन क्षेत्र को। अगला है ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। क्या कहलाते हैं? फेजेंडा। अगला है अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की? कैप्टन कुक ने 1773 ईस्वी में। अंटार्कटिका की खोज की कैप्टन कुक ने 1773 में। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा? तो अंटार्कटिका पर पहले कदम रखा 1821 में जॉन डेविस ने। और अगला क्वेश्चन है सबसे ठंडा महाद्वीप ये है अंटार्कटिका, तो मोस्ट क्वेश्चन है इसकी सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अगला है अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय, तो डॉक्टर गिरिराज सिंह। कौन सा है? डॉक्टर गिरिराज सिंह 1960 में अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप ये है यूरोप। पहला एशिया, दूसरा यूरोप। और अगला क्वेश्चन है यूरोप और एशिया का सबसे संयुक्त भाग, यूरोप और एशिया का, तो ये है यूरेशिया। यूरोप भी आ गया, एशिया भी आ गया। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ सकता है। अगला है वह ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह से मिलने के किस नाम से जाना जाता है? वो है ओसेनिया। कौन सा है? ओसेनिया है। अगला है विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है। अगला है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला है विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया से है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूं मैं कि काली गुर्गी व गुलकार्डी क्या है? तो ये है सोने की खान। काल गुरली और गुलकार्डी सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? मुर्रे डार्लिंग। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की आकृति है त्रिभुजाकार, ये मोस्ट क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है? मेरियाना, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं कहलाता है, वो दोस्तों ये है अग्निमेखला। कौन सा है? अग्निमेखला है। और अगला क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर वो है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की आकृति है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है अटलांटिक महासागर की आकृति। अगला है दोस्तों, डागर बैंक और ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र है? वो मछली पकड़ने के केंद्र है, डागर बैंक और ब्रांड बैंक। अगला है कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर कटकों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग, अटलांटिक महासागर, ये भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर, आर्कटिक महासागर। अगला है आर्कटिक की आकृति किसके समान है? अंग्रेजी भाषा के अक्षर डी के समान है आर्कटिक की आकृति। अगला है आर्कटिक को प्रशांत महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आर्कटिक को प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि जोड़ती है, ये भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? वो दोस्तों डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों आज के मैंने 62 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पर बने रहना।